और भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने, शत्रुघ्न जी ने सारी विद्याएं बहुत ही जल्दी सीख ली, सब कुछ पढ़ लिया, अयोध्या में आ गए। अब आप लोगों सबके बच्चे भी स्कूल जाते हैं ना, छोटे छोटे नन्ना मुन्ना, स्कूल में साल 2 साल जाने के बाद क्या फर्क पड़ा हमको आप ये बताइए। कुछ चेंज हुए, कुछ नमस्कार चमत्कार कुछ किया, चरण स्पर्श करते हैं। जैसे प्रातः है ना, सवेरे से उठ करके भुंसराए, उठ करके माता पिता के पैर छूते हैं कि नहीं छूते हैं। भगवान पढ़ करके आए तो क्या चेंज होगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, गुरु जी के पास पढ़ने के लिए गए थे ना भगवान, गुरु वशिष्ठ जी के पास शिक्षा लेने के लिए गए थे। गुरु गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु जी के पास पढ़ने के लिए गए थे, सारी विद्याएं सीख ली, लेकिन अंतर क्या हुआ। भगवान पढ़ने के लिए तो गए, लेकिन जब पढ़ करके आए तो क्या चेंज होगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भय माता। प्रातः काल उठे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। पढ़ करके आए भगवान, गुरु के पास से आए तो क्या अंतर आया। भगवान प्रातः उठते हैं, माता पिता गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। हाथ ऊपर कीजिएगा कि जिनके भी बच्चे अभी स्कूल जाते हैं, शिक्षा लेने के लिए गुरुकुलों में जाते हैं, कितने लोगों के बच्चे प्राप्त उठ के माता पिता के चरण स्पर्श करते हो, ऊपर हाथ कीजिएगा। चलो 4-5-6 हो गए, भी बहुत है, भगवान की बड़ी ही कृपा है ना। हमें आप लोगों ने जिनने भी हाथ ऊपर करे हैं, आप पे गर्व है। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आपके बच्चों को, आप सभी को ऐसी संस्कार दीजिएगा, ईश्वर की ऐसी ही कृपा बनी रहे। ये हमारा भी आशीर्वाद है और ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, भगवान राम आप लोगों पर सदा ही ऐसी कृपा बनाए रखें, ऐसे ही आप संस्कार दीजिएगा अपने बच्चों को। सनातन धर्म के संस्कार यही हैं। भगवान में क्या अंतर आया कि गुरु जी के पास से आए, माता पिता गुरुजनों के चरण स्पर्श करते हैं, आयुष मांग करें पुर काजा, यानी आज्ञा मांग करके जो पुर के काज हैं महाराज दशरथ जी से करते हैं। भगवान पिताजी मैं ये कर आऊं, पिताजी मैं ये कर लूं, आयुष मांग यानी आज्ञा मांग करके ही भगवान जो भी काम करें तो पहले आज्ञा मांगते हैं। आजकल के बेटे तो बोलना ही बच्चों से बड़ा वो हो रहा है। यदि बच्चा 25-30 साल का हो गया बेटा, उससे बोला, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वो करेगा, उसको यदि रोक दो नहीं, अरे आपने तो हमारा मूड ही खराब कर दिया। ठीक है, सत्यवाद बोलने में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी के लिए हम पर्सनल नहीं बोल रहे हैं, कथा है, हमारा काम है शिक्षा देना, आपका काम है स्वीकार करना। अच्छा, हमारा काम बोलने का है, आपका काम सुनने का है। अब जिसको जो अच्छा लगे उस अपने हृदय में उतार लीजिएगा, जो अच्छी बात ना लगे तो भैया निकाल दीजिएगा। माता पिता से जो भी बच्चा काम करे, माता पिता से आज्ञा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
लेना चाहिए। लेकिन आज ये क्यों नहीं हो रहा है? वो कमी बच्चों की नहीं है, ये कमी आप और हमारी ही है, क्योंकि बच्चों को शुरू से संस्कार नहीं दिए हैं। सिर्फ बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है आजकल कि पैसा कैसे कमाया जाए, धन कैसा इकट्ठा करें, पैसा कहां से आएगा। एक जने हमारे जजमान हैं, बड़े अच्छे हैं, उनके इधर एक बार हम गए, बोले महाराज सब कुछ बढ़िया, हमने की सब ठीक है, कुछ महाराज सब ठीक। हमने बेटे कहाँ है? बोले दोनों विदेश में। हमने बेटा बेटी दोनों? बोले हाँ दोनों विदेश में। हम अच्छा ठीक है, आप दोनों? बोले हाँ हम हैं। उनकी आप इतनी उम्र हो गई है, फिर कुछ तबीयत खराब हो जाए, कुछ जरूरत हो, हाँ नौकर वोकर हैं, वो लगाए हैं, ये सब करते रहते हैं। बताइए ऐसा कोई सुख प्राप्त करता है? ये कोई सुख है क्या? अरे अंत समय जिसका पुत्र उसको पानी भी नहीं दे सकता है, ऐसा पैसा किस काम का? अरे सुख तो वहां पर सुख वो होता है जब दोनों बच्चे आपके सामने बैठे हैं, आप उनके साथ भोजन करें, वहीं आपकी धर्म पत्नी बैठी हो, उधर आप भोजन करें, वो आनंद जो मिलेगा, जो आपको लाखों रुपया कमाने से नहीं मिलेगा, जो 10,000 कमाने वाले को प्राप्त होता है, वो पैसे से ही सब कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा रावण के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, लेकिन भगवान से क्यों नहीं जीत पा रहा था? संस्कार नहीं थे ना। इसी प्रकार कहने का मेरा तात्पर्य यह, बच्चों को संस्कार दें, धन के पीछे नहीं भागें, धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। वो जो धन के पीछे भागते हैं तो उनके हाथ से बच्चे निकल जाते हैं, क्योंकि आजकल जो स्कूल हैं, विद्यालय हैं, इनमें संस्कार तो कहीं सिखाए नहीं जाते हैं। पहले तो ये था कि स्कूल भी थे तो उसमें रामायण गीता के श्लोक हम लोगों को सिखाए जाते थे, हमारे उसमें भी सिखाए गए। इसके बाद अब तो सब कुछ बंद हो गया, तो अभी स्कूल में नहीं सिखा रहे, ठीक है। आजकल पढ़ाई की कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, सीबीएसई में पढ़ाइए, कोई भी स्कूल में पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को, अपने संतान को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को जो आपके सनातन धर्म के संस्कार हैं वो तो आपको सिखाना ही चाहिए, अति आवश्यक है। अब जब आप अभी से उनको संस्कार नहीं देंगे, बड़ा हो जाएगा तो फिर वो कहां से आपका सम्मान करेगा? एक बुढ़ा बुढ़ी हमारे पास रोते हुए आ बोले महाराज हमारा बेटा हमारी सेवा नहीं करता है। पीछे से उसका बेटा भी आ गया। हमने क्यों? माता पिता आपके इतने बुढ़े हैं, इनकी सेवा क्यों नहीं करते हो? बोले महाराज आपने बोला तो हम जरूर करेंगे। हम नहीं करेंगे नहीं बेटा, ये ऐसी सेवा करना कि जैसी श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की थी। बोले बिल्कुल गुरुजी। अब कुछ दिनों बाद फिर से वो वापस आए, बुढ़ा बुढ़ी रोते हुए, महाराज बेटा